नमस्कार दोस्तों, गणेश ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न वालों के लिए जून 2023 का महीना कैसा रहेगा। आइए चलिए देखते हैं। देखिए, इस स्थान पे अगर 8 नंबर लिखा है तो ये वृश्चिक लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। अब हम प्लैनेट्स के पोजीशंस के बारे में देख लेते हैं। तो शनि आपके चतुर्थ भाव पे बैठे हैं, गुरु राहु बुध आपके षष्ठम भाव पे बैठे हैं, सूर्य 15 जून तक आपके सप्तम भाव तक बैठे हुए हैं और शुक्र मंगल आपके नवम भाव में बैठे हुए हैं और केतु और चंद्रमा आपके 12वें भाव पे बैठे हैं। दृष्टि की बात की जाए तो देखिए, शनि की दृष्टि का मैंने स्टार मार्किंग किया है, गुरु की दृष्टि का मैंने डॉट मार्किंग किया और मंगल की दृष्टि का मैंने हैश मार्किंग किया है। शनि की दृष्टि होती है 3, 7 और 10। तीसरी दृष्टि आपके षष्ठम भाव पे पड़ रही है, सातवीं दृष्टि आपके दशम भाव पे पड़ रही है और 10वीं दृष्टि आपके लग्न पे पड़ रही है। वहीं मैं गुरु की दृष्टि के बारे में बात करूं तो गुरु की दृष्टि होती है 5, 7, 9। तो जहां से बैठे वहां से 5वां घर आपके दशम भाव को देख रहे हैं, 7वां घर आपके दूसरे भाव को देख रहे हैं और नौवीं दृष्टि जो पड़े, सॉरी 7वां घर जो है मैंने गलत बताया आपको, 7वीं दृष्टि आपकी 12वें भाव को पड़ रही है। देखिए, मैंने डॉट मार्किंग भी किया है और 10वीं दृष्टि आपके दूसरे भाव को पड़ रही है। मंगल की दृष्टि के बारे में बात करूं तो मंगल की दृष्टि होती है 4, 7 और 8। चौथी दृष्टि पड़ रही है आपके 12वें भाव पे, 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके तीसरे भाव पे और 8वीं दृष्टि पड़ रही है आपके चौथे भाव पे। बुध के गोचर के बारे में बात किया जाए तो बुध का गोचर इस महीने में 7 जून और 24 जून को है। मतलब कि यही बुध 7 जून को आपके सप्तम भाव में जाएंगे और 24 जून को आपके अष्टम भाव में जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ सूर्य की गोचर 15 जून को सप्तम भाव से अष्टम भाव में निकल जा रहा है। लग्न की बात की जाए तो लग्न पे आपके शनि की दृष्टि पड़ रही है और सूर्य की दृष्टि पड़ रही है। लग्न पे आपके कोई प्लैनेट नहीं बैठे हुए हैं ये पूरे महीने। इनफैक्ट आपके कोई प्लैनेट नहीं, हालांकि चंद्र 2 दिन के लिए आपके आएंगे, 2-2.5 दिन के लिए आपके लग्न पे बैठेंगे, बट ऐसे आपके लग्न पे कोई प्लैनेट नहीं है। तो ये पूरे महीना आप ये अपने आप में देख रहे होंगे कि आप एंग्जाइटी हो रहा होगा आपको, आप बहुत सोच रहे होंगे। यह समय अगर आप अपना कार्य कर रहे होंगे तो कार्य में विलंबता भी आप फेस कर रहे होंगे। हालांकि पिछले महीने जून से करीब 15 जून के आसपास से आपको 15 मई से 15 जून तक में, जब तक चूंकि सूर्य की दृष्टि आपकी पड़ रही है, तो ये समय आप अपने निर्णय लेने में पहले के मुकाबले बेटर होंगे, बट ओवरऑल आपके कार्य में विलंब आप फील कर रहे होंगे। दूसरे भाव की बात की जाए तो दूसरे भाव पे आपके कोई प्लैनेट नहीं बैठे हुए दूसरे घर में। देखिए, और गुरु का घर है, गुरु कहाँ बैठा हुआ है आपके? गुरु आपके बैठे हुए हैं षष्ठम भाव में राहु और बुध के साथ। तो ये पीरियड में मोटा मोटी आपका बोला जा सकता है आप अपने कॉम्पिटिटर से आपको लाभ होगा। अगर कोई कॉम्पिटिटर है तो कॉम्पिटिशन में आप जीतेंगे। बिजनेस में कोई कंपटीशन चल रहा है, जॉब में कोई कंपटीशन चल रहा है, तो आप इस पीरियड में आप जीत रहे होंगे, इससे आपको कुछ फ़ायदा मिल रहा होगा इस चीज़ का। यहीं हम आपके तीसरे भाव में बात करें तो देखिए, तीसरा भाव पे भी कोई प्लैनेट नहीं है, बट तीसरे भाव के स्वामी आपके चौथे भाव पे हैं और तीसरे भाव पे मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है। जहाँ एक तरफ आपकी माता आपके धैर्य को, आप माता से इनफैक्ट आपके धैर्य मिल रहा होगा आपको, वहीं दूसरी तरफ आप पराक्रम भी बहुत महसूस कर रहे हैं। पर यह समय आपके छोटे भाई बहन के लिए अच्छा नहीं है, तो भाई बहन के साथ कोई भी विवाद में ना पड़ें। चौथे घर की अगर आपके बात किया जाए तो चौथे घर में आपके शनि बैठे हैं और मंगल की दृष्टि है शनि पे। तो ये पीरियड में मोटा मोटी अगर बोला जाए तो शनि चूंकि अपने घर पे हैं तो इसमें शश नामक राजयोग बना रहे हैं। वहीं दूसरी ओर शनि की ढैया भी आपकी चल रही है और ऊपर से मंगल की दृष्टि।
तो ये समय आप प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आपका अच्छा है, पर आपको आपके कार्य क्षेत्र पे उतार चढ़ाव देखने मिल रहा होगा और ऊपर से आपको आपकी माता के स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान देना है। पांचवें भाव की बात की जाए तो पांचवें भाव गुरु का भाव है, इस पे किसी की दृष्टि नहीं पड़ रही है और पांचवें भाव के स्वामी षष्ठम भाव में बैठे हुए हैं। गुरु और देखिए गुरु राहु के साथ और बुध के साथ बैठे हुए हैं। तो ये समय आप मोटा मोटी अगर बोला जाए तो आप ये नोटिस कर रहे होंगे कि आप अभी अपने शत्रु को लेकर के कुछ परेशान होंगे, तो आपका ध्यान शत्रु के तरफ होगा। कुछ ऐसा रोग जरूर होगा जो रोग आपको परेशान कर रहा होगा ये समय, और आप इस समय अपने रोग और शत्रु के बारे में सोच रहे होंगे। स्टूडेंट अगर हैं तो स्टूडेंट को भी ये समय कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत सारे अड़चनों का उनके पढ़ाई पे वो सामना करना पड़ रहा होगा उनको। और ये समय कुछ न कुछ आपके बच्चों के साथ भी आपका वैचारिक मतभेद हो रहा होगा। अब सप्तम भाव की बात करें तो देखिए सप्तम भाव में आपके बैठे हुए हैं सूर्य 15 जून तक। तो मोटा मोटी 15 मई से 15 जून तक और इनफैक्ट 7 तारीख से 15 तारीख तक अगर आप कोई बिजनेस अगर अपने वाइफ या कोई बिजनेस पार्टनर के साथ अगर शुरू करना चाह रहे हैं तो ये समय आप अपना नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं या नया काम शुरू कर सकते हैं। अब हम ये देखिए यही आपके सूर्य और बुध जो है ये आपके यहाँ चले जाएंगे। कहाँ? आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। अष्टम भाव में जो आपके सूर्य और बुध जो जाएंगे तो ये पीरियड में करीब करीब 15 जून को आपके सूर्य आपके देखिए अगर जा रहे हैं आपके अष्टम भाव में और 24 जून को बुध आपके अष्टम भाव में जा रहे हैं। तो यह समय आप कोई ये पीरियड में आपको अपने कार्य में परेशानी का सामना भी करना पड़ेगा। और हाँ देखिए मैंने छठे भाव के बारे में आपको नहीं बताया था, मैंने आपको पंचम भाव के बारे में बता के बस मैं आगे बढ़ गया था। तो छठे भाव को अगर देखें हम लोग तो गुरु राहु बुध आपके छठे भाव में बैठे हुए हैं, जो कि 7 तारीख को बुध भी आपके सप्तम भाव में चले जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। तो ये पीरियड में भी आपको मोटा मोटी अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, देखिए क्योंकि गुरु राहु जो है ये गुरु चांडाल योग बना रहे हैं, तो गुरु अपना पूरा फल नहीं दे पा रहा है और छठवें भाव में गुरु को अच्छा नहीं भी माना जाता है। तो आपके बिजनेस में तो आपको उतार चढ़ाव देखना ही पड़ेगा। अब हम आपके नवम भाव के बारे में बात की जाए तो देखिए नवम भाव में आपके शुक्र और मंगल दोनों बैठे हुए हैं और ये पूरे महीने आपको शुक्र और मंगल हैं आपके नवम भाव में। अभी के समय में आप किसी भी चीज़ को लेकर के बहुत ही डीप अध्ययन कर रहे होंगे। दशम भाव पे आपके गुरु और शनि की दृष्टि पड़ रही है। दशम भाव में भी आपके कोई प्लैनेट नहीं है गोचर में। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, ढैया के कारण आपको बहुत सारे कार्यों में उतार चढ़ाव और रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है और कार्य जिस स्पीड में आप करना चाह रहे हैं वो स्पीड आपको नहीं हो पा रहा है। 11वें भाव की बात की जाए तो 11वें भाव में आपके कोई प्लैनेट नहीं है, न 11वें भाव पे भी आपके कोई प्लैनेट की दृष्टि पड़ रही है। पर अगर देखा जाए तो इस हाउस का स्वामी जो है ये 6 जून तक इधर रहेंगे। 7 जून से आपके सप्तम भाव में जाएंगे और 7 जून से लगभग 23 जून तक आपके सप्तम भाव में रहेंगे और 24 जून को आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। तो ये समय शुरुआत के 6 तारीख तक अगर मैं बात करूं तो आपको आपके आमदनी में कुछ अड़चनों का सामना करना पड़ेगा। बट ये समय अगर आप कोई शत्रु आपका है तो आपको शत्रु से कुछ लाभ मिलेगा। अगर आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर के लिए ये सब पीरियड 1 से 6 तारीख तक मतलब बहुत ही अच्छा आपका फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए। अगर आप दवाई का बिजनेस कर रहे हैं तो ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। और आपके 12वें भाव के बारे में बात की जाए तो 12वें भाव में आपके केतु हैं, चंद्र केतु दोनों ही हैं। इनफैक्ट चंद्रमा खैर 2 दिन में आपके लग्न में चल जाएंगे और केतु आपके हैं।
तो अगर 12वें भाव का केतु जो आपके हैं, तो अगर मैं बात करूं 12वें भाव के केतु के बारे में, तो आप ये नोटिस कर रहे होंगे कि आप खर्चा का हिसाब प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे होंगे, हिसाब नहीं रख पा रहे होंगे। अगर आप फॉरेन जाने का प्रयास कर रहे हैं तो ये पूरा महीना आपके लिए अच्छा है। अब हम गुड डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो महीना आपके लिए आप कार्य करेंगे तो जो महीने में आपके लिए दिन शुभ होगा। गुड डेट्स में अगर के बारे में बात की जाए तो 7 से 12 तारीख आपके लिए अच्छा है, 15-16 तारीख आपके लिए अच्छा है, 21 से 26 तारीख आपके लिए अच्छा है। और ख़राब दिन, जिस दिन आप कोई नया कार्य ना करें, कहीं बाहर अगर जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये ट्रिप को आप अवॉइड करें। 1 तारीख आपके लिए ठीक नहीं है, 4 से लगभग 6 तारीख तक ठीक नहीं है, 13-15 तारीख आपके लिए ठीक नहीं है, 17 से 20 तारीख आपके लिए ठीक नहीं है, और 27 से 30 तारीख आपके लिए ठीक नहीं है। ये पूरे महीना अगर मैं आपके उपाय के बारे में बात करूं तो आपको शनि का मंत्र ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप आपको पूरे महीने करना है। हर शनिवार को आपको ये जाप तो नियम पूर्वक ही करना है। शाम में जाएं, शनिदेव को तेल चढ़ाएं, और कोई एक सैटरडे किसी गरीब को आप कुछ तला छना चीज खिलाएं। इससे आपके कार्य में अगर बाधा आ रहा है तो वो कम होगा। और दूसरी ओर आपको सूर्य को जल चढ़ाना है और ओम ह्रीम सूर्याय नमः का जाप करते हुए सूर्य को सुबह सुबह जल चढ़ाएं। इससे आपको फायदा होगा। आशा करता हूँ इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।